नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन पेशेंटों को एलर्जी की प्रॉब्लम है, डस्ट से एलर्जी है, पोलन से एलर्जी है, हमेशा सर्दी जुकाम उन्हें बना रहता है, छाती में बलगम उनका जमा रहता है, उन्होंने काफी मेडिसिन यूज कर चुकी है, उन्हें किसी भी तरह का कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। जो पेशेंट्स सिट्राजिन मेडिसिन यूज करते हैं एलोपैथिक में, जब तक वह सिट्राजिन मेडिसिन यूज करते हैं तो उन्हें रिलीफ रहता है। जिस तरह से वह सिट्राजिन मेडिसिन बंद कर देते हैं तो यह प्रॉब्लम्स उनकी रिपीट होने लगती है और तरह तरह की मेडिसिन यूज करने के बाद भी, तरह तरह के टेस्ट करवाने के बाद भी उन्हें रिलीफ बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी आपको देने जा रहा हूं जो काफी इफेक्टिव है। एक सिंगल मेडिसिन है। यदि सिंगल मेडिसिन का ही आप यूज करते हैं तो जो आपको डस्ट से एलर्जी है, पोलन से एलर्जी है, आप अपना कफ प्रॉपर तरीका से आपका बाहर नहीं निकल पाता, अब कफ को बाहर निकालना चाहते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम में आपका कफ काफी मात्रा में जमा हुआ है, जब भी आप सोते हैं तो बलगम की आवाज आती है, कफ साउंड आता है, वीजिंग साउंड आता है, तो उसके लिए काफी इफेक्टिव और होम्योपैथिक मेडिसिन है। यदि यह वीडियो आप देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव है। यदि आपके परिवार में किसी को भी यह प्रॉब्लम्स है तो यह वीडियो उन तक जरूर शेयर करिएगा ताकि वह मेडिसिन का जरूर यूज करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सके। दोस्तों, मेडिसिन को जानने से पहले सबसे पहले हम सिम्टम्स को समझ लेते हैं कि किस तरह के सिम्टम्स हमें पेशेंटों में देखने को मिलते हैं, तो हमें इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। जिन पेशेंटों को बहुत ज्यादा छींके आती है, डस्ट से उनको एलर्जी है, पोलन से उनको एलर्जी है, मार्केट में वहां जाते हैं और उनको एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है, छींके उनको बार बार आने लगती है, जुकाम उनको हो जाता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं, आंखों में जलन होने लगती है, तो उन पेशेंटों के लिए यह मेडिसिन काफी इफेक्टिव है। जिन पेशेंटों को सांस लेने में दिक्कत होती है, छाती में रेस्पिरेटरी सिम्टम पे उनका बलगम जम जाता है, सूखी खांसी चलती है, काफी खांसी चलती है, कफ को प्रॉपर तरीका से बाहर निकालना चाहते हैं पर कफ जो होता है उनका प्रॉपर तरीका से बाहर नहीं निकल पाता, तो उनके लिए काफी इंफॉर्मेटिव मेडिसिन है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें कफ की प्रॉब्लम होती है और हमेशा हेडेक का, सिर का उनका दर्द हमेशा बना रहता है और नाक से उनके पानी बहने लगता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं, हेडेक की उन्हें प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उनके लिए यह मेडिसिन काफी इंफॉर्मेटिव है। जो एलोपैथिक मेडिसिन काफी लंबे समय से यूज कर रहे हैं, जिन पेशेंटों को क्रोनिक कफ की प्रॉब्लम हो गई है, क्रोनिक एलर्जी की उन्हें प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहती है, होम्योपैथिक मेडिसिन भी उन्होंने तमाम यूज कर ली है, उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, तो जो मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूं उस मेडिसिन का डोज, मेडिसिन का रिपीटेशन काफी मायने रखता है। यदि आप सही मात्रा में सही मेडिसिन का यूज करते हैं, सही सिम्टम्स को आप लेके चलते हैं, सही सिम्टम को मैच करते हैं, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। कुछ पेशेंटों हमने देखा है जिन्हें क्रोनिक नजला की प्रॉब्लम होती है, कफ गले में जम जाता है और जिन्हें पोस्ट नेजल ड्रिप की प्रॉब्लम होती है, गले से कफ नीचे की ओर, नाक से पीछे की ओर टपकने लगता है और येलोइश कफ होता है, तो उसमें यह मेडिसिन काफी इफेक्टिव है। काफी पेशेंटों में यह मेडिसिन यूज की गई है, काफी अच्छे इसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। कुछ पेशेंटों में हमने देखा है कि उन्हें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, सफोकेशन उन्हें होने लगता है, ऑक्सीजन की शरीर में उनके कमी होने लगती है और सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, कफ जम जाता है, कफ निकल नहीं पाता, तो उसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। कुछ पेशेंटों हमने देखा है कि बलगम निकालने में पेशेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, छींके आती है, जुकाम हो जाता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं, नाक से पानी बहने लगता है, जब भी सुबह सो के उठते हैं तो यह प्रॉब्लम्स उन्हें ज्यादा होने लगती है। कुछ पेशेंटों में हमने देखा है कि वह जब भी मार्केट में घूमने जाते हैं, डस्ट से एलर्जी जैसी उन्हें होने लगती है तो उन्हें यहाँ पब्लिक प्लेस में इस समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। यह जो प्रॉब्लम्स है काफी लंबे समय से पेशेंट सफर करते रहता है, काफी ट्रीटमेंट करवाता है, काफी मेडिसिन यूज करता है, तो उन्हें रिलीफ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। जब भी हम एलोपैथी की तरफ जाते हैं तो एलोपैथिक में एंटी एलर्जिक मेडिसिन हमें दे दी जाती है, जब तक हम मेडिसिन लेते हैं तो हमें रिलीफ रहता है और जैसे ही मेडिसिन हम बंद कर देते हैं तो यह प्रॉब्लम्स और यह जो दिक्कतें होती है फिर से हमें स्टार्ट हो जाती है। काफी घरेलू उपयोग भी हम कर चुके होते हैं तो हमें रिलीफ नहीं होता है। जो मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूं यह होम्योपैथिक मेडिसिन
मेडिसिन है। कई लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि डॉक्टर साहब आपने जो मेडिसिन बताई है हमें मिलती नहीं है। यह जो मेडिसिन है होम्योपैथिक मेडिसिन है, या आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं इस मेडिसिन को। मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूं, आप इसे देख लीजिए। जिस मेडिसिन का नाम है दोस्तों जस्टिसिया अडाटोटा। जस्टिसिया अडाटोटा स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम पे बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को सूखी खांसी चलती है, कफ जम जाता है, कफ निकालने में दिक्कत होती है, सफोकेशन की उनको प्रॉब्लम्स होती है, तो उसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। कुछ पेशेंटों को सूखी खांसी चलती है, जुकाम हो जाता है, नाक से पानी बहता है, आंखों से आंसू आते हैं, आंखों में जलन होने लगती है, सिर दर्द होता है, तो उसमें जस्टिसिया अडाटोटा मेडिसिन का यूज किया जाता है। जस्टिसिया अडाटोटा 30 पोटेंसी में यूज की जाती है। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन का एक्यूट कंडीशन में यूज किया जाता है। जिन पेशेंटों को एक्यूट कंडीशन है, शुरुआत में ही या प्रॉब्लम्स होने स्टार्टिंग हुई है, तो 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। जिन पेशेंटों को क्रोनिक यानी कि काफी लंबे समय से वह इस मेडिसिन से सफर कर रहे हैं, काफी मेडिसिन उन्हें यूज कर ली है, तो जस्टिसिया अडाटोटा 200 पोटेंसी में उन्हें इस मेडिसिन का यूज करना है। 200 पोटेंसी में 4 बूंद सीधे डायरेक्ट टंग डोज आपको लेना है। रेगुलर 25 डेज तक इस मेडिसिन का यूज करना है। 25 डेज के बाद इस मेडिसिन को स्टॉप कर देना है। यदि आप का जो बलगम है छाती में जमा हुआ है, बलगम प्रॉपर तरीका से नहीं निकल पा रहा है, तो बलगम प्रॉपर तरीका से निकल जाएगा। बलगम को यह जो है ढीला कर देती है और बलगम प्रॉपर तरीका से बाहर निकल जाता है। और जिन पेशेंटों को एलर्जी की प्रॉब्लम है, बलगम बार बार बनते रहता है, तो बलगम को बनने से यह रोकती है। इतनी इफेक्टिव मेडिसिन है। साथ ही साथ एनदर मेडिसिन, एक सिंगल मेडिसिन और साथ में आपको यूज करनी होगी, ताकि आपकी जो यह प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से ठीक हो सके। जिस मेडिसिन का नाम है दोस्तों टार्ट। मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूं, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। इस मेडिसिन का यूज आपको 200 पोटेंसी में करना है। यदि एक्यूट कंडीशन है तो 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज आप कर सकते हैं। क्रोनिक कंडीशन है यदि आप, तो 1 m पोटेंसी में इस मेडिसिन का आपको यूज करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। 30 पोटेंसी में यूज कर रहे हैं तो 40 दिन तक इस मेडिसिन का सेवन किया जाता है, पर कुछ परहेज हमें अवश्य करने चाहिए, जो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो 30 पोटेंसी में आप 40 दिन तक सेवन कर सकते हैं। इस मेडिसिन का यूज क्रोनिक कंडीशन को ठीक करना चाहते हैं तो 1 m पोटेंसी में किया जाता है। 1 m पोटेंसी में 4 बूंद सीधे डायरेक्ट टंग डोज लिया जाता है और आने वाले 15 दिन में एक बार फिर रिपीट किया जाता है और आने वाले 15 दिन बाद फिर इस मेडिसिन का रिपीटेशन किया जाता है। 3 डोज दिए जाते हैं, खाली पेट दिए जाते हैं। पेशेंट की जो कफ की प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। एलर्जी की जो प्रॉब्लम्स है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। मेडिसिन यूज करते समय कुछ परहेज करने चाहिए, जैसे कि आपको खटाई, ठंडी चीज, खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन नहीं खाना चाहिए। यदि सब्जी में डल रहा है तो आप सेवन कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इस तरह से हम मेडिसिन का सेवन करते हैं तो जो हमारी एलर्जी, कफ, कोल्ड, फ्लू का जो प्रॉब्लम है, हमारी बलगम की जो प्रॉब्लम्स है, एलर्जी की जो प्रॉब्लम्स है, वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आप क्रोनिक कंडीशन से काफी लंबे समय से परेशान हैं, यदि आप ऑनलाइन कंसल्ट ऐसी लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है। स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, आप हमसे भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें, ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।